अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में आईबीए सिंध में जो इंटरमीडिएट कैटेगरी में 24 जून 2023 को पेपर हुआ है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस टेस्ट.पी की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दिस ईयर विच आर द फॉलोइंग पाकिस्तानी वुमेन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। सो अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर नायला कियानी है। और ये क्वेश्चंस हम 1-2 महीने पहले ही ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। नायला कियानी जो है ये 2023 में अप्रैल के महीने में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने सर कर लिया था। माउंट एवरेस्ट को पहले इन्होंने अन्नपूर्णा जो है वो माउंटेन है एक नेपाल में, उसको सर किया था। बाद में जो है वो नायला कियानी ने वो माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है नेपाल में, उसको भी सर कर लिया था। सो नायला कियानी इसका करेक्ट आंसर है। हु वॉज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं, मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि कायदे आज़म, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा। जो आखिरी गवर्नर जनरल थे और जो चौथे गवर्नर जनरल थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, और पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्ज़ा ही थे। सो सिकंदर मिर्ज़ा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एनीमिया इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन इसका करेक्ट आंसर है। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया बीमारी हो जाती है, और एनीमिया जो है ये खून की कमी की एक मर्ज है। सो आयरन इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूरा विच इंक्लूड्स द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ तौहीद इज़। सो सूरा इखलास इसका करेक्ट आंसर है। सूरा इखलास ये आप देख सकते हैं, ये जो है तौहीद के बारे में है, अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में है। सो सूरा इखलास इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड। सो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, इंसानी हुकूक का जो आलमी दिन है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इंसानी हुकूक का आलमी दिन। सो 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड नॉट बाय सी। सो चारों तरफ जिसकी लैंड ही हो उसको कहते हैं। सो ताजिकिस्तान जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, पाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड है, नेपाल है, भूटान है। मस्कत इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मस्कत जो है ये ओमान का कैपिटल है, और मशरक़ वस्ता में ये एक कंट्री है ओमान, उसका जो कैपिटल है वो मस्कत है। सो ओमान इसका करेक्ट आंसर है। दोहा जो है वो किसका कैपिटल है, जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोहा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सिनोनियम ऑफ प्रिवेंट इज़। प्रिवेंट का सिनोनियम क्या है, मतलब क्या है। प्रिवेंट का मतलब है टू स्टॉप समथिंग डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि कुछ ख़तरनाक होने वाला है उसको रोकने के लिए हम प्रिवेंट का यूज़ करते हैं, प्रिवेंट। सिनोनियम ऑफ हिंट टिप्स। टिप्स का जो सिनोनियम है या जो मतलब है वो है हिंट्स। हिंट्स और टिप्स इन दोनों का एक ही मतलब होता है। द सिनोनियम ऑफ लास्ट। लास्ट का जो सिनोनियम है वो है प्रीवियस। प्रीवियस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ मैच। मैच का जो एंटोनियम है वो मिस मैच है, मिस मैच इसका करेक्ट आंसर है। एंटोनियम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का जो एंटोनियम है वो नॉन ह्यूमंस है, नॉन ह्यूमंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वी शुड टेक सम स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड ये खुद एक फ्रेज़ है, सो इसमें हम इन ही यूज़ करेंगे, इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस हवाले से। वी शुड टेक सम स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, हमें इस हवाले से इस मामले में कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। सो इन दिस रिगार्ड करेक्ट जो है वो फ्रेज़ है। रोशन बॉट बाइक फॉर रुपीज़ 60000। He wants to sell it by making 15% profit. What is the selling price of bike? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 69000। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 60,000 में रोशन ने एक बाइक ख़रीदी, अब उस पर 15% जो है प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो फिर वो कितने में इसको सेल करेगा, 69,000 में इसको सेल करेगा, फ़रोख्त करेगा। सो 69,000 इसका करेक्ट आंसर है।
स्पेलिंग पूछा गया है साइकेट्रिस्ट का, PSYCHIATRIST, यही इसका करेक्ट आंसर होता है। ये एक किस्म का डॉक्टर ही होता है जिसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं। स्पेलिंग पूछा गया है वेडिंग का, वेडिंग जो शादी की तकरीब होती है उसे वेडिंग सेरेमनी कहते हैं। वेडिंग का करेक्ट स्पेलिंग है WEDDING, ये करेक्ट इसका स्पेलिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो स्पेलिंग पूछा गया था डिस्पेंसरी का, डिस्पेंसरी का करेक्ट स्पेलिंग है DISPENSARY, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ये एक टाइप ऑफ मेडिकल स्टोर ही होता है। और फ्यूनरल का स्पेलिंग पूछा गया है, फ्यूनरल का करेक्ट स्पेलिंग है FUNERAL। फ्यूनरल का मतलब होता है अ टाइप ऑफ नमाज जनाजा जो कि इस्लाम में फ़र्ज़ कफ़ाया है, सो इसकी करेक्ट स्पेलिंग यही है। एम्बुलेंस का स्पेलिंग पूछा गया है AMBULANCE, एम्बुलेंस का करेक्ट स्पेलिंग यही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो, आगे क्या यूज़ करना है, हाउ टू ड्राइव अ कार। सो ये एक स्ट्रक्चर होता है, आई डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। सो इस तरह जो है हाउ टू का बाद में यूज़ किया जाएगा आई डोंट नो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ क्लेवर गर्ल डैश मरियम मेड सच अ मिस्टेक। सो अ क्लेवर गर्ल लाइक मरियम मेड सच अ मिस्टेक, सो यहाँ लाइक का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द यूनियन जैक फ्लैग, कौन सा मुल्क है जिसका जो फ्लैग है उसको यूनियन जैक के फ्लैग के नाम से जाना जाता है। सो ये जो है यूके का फ्लैग है, यूके यानी कि इंग्लैंड बरतानिया का। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट है GT स्टैंड्स फॉर व्हाट, GT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसको शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था, और शेर शाह सूरी का जो रियल नाम था वो फरीद ख़ान था। ये हुक्मरान था इंडिया का 1540 से 1545 के दरमियान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO, पाकिस्तान ने कब यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था, 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। 14 अगस्त को आज़ादी मिली और उसके अगले माह यानी कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान ने UNO को ज्वाइन किया था। UNO की बात करें तो UNO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में USA में लोकेटेड है। इसको 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके करंटली 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो अंतोनियो गुतरेस हैं। हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान, कुरान मजीद में 26 प्रॉफिट्स का जिक्र है। अगर ऑप्शन में 26 ना हो 25 हो तो फिर 25 भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉफिट्स मेंशन हैं कुरान मजीद में वो 26 हैं। यहाँ आप फर्स्ट से लेकर यहाँ आप 26 तक देख सकते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज़ सतपारा लेक सिचुएटेड, सतपारा जो झील है ये GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के एरिया में लोकेटेड है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। अ सेनेटर इज़ इलेक्टेड इन अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान फॉर हाउ मेनी ईयर्स, अपर हाउस जो है पाकिस्तान का यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, इसमें 6 सालों के लिए सेनेटर को जो है वो इलेक्ट किया जाता है, और इसके जो हाफ जो मेंबर्स हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। करंटली इसके जो मेंबर्स हैं सेनेट के वो 100 हैं, लेकिन 2023 के इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट अभी इलेक्शन होने हैं उनके बाद जो है फिर वो 96 मेंबर रह जाएंगे। सो इसको 1973 में सेनेट को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो करंट चेयरमैन हैं और यंगेस्ट जो चेयरमैन हैं वो सादिक संजरानी हैं। इसका जो मेंबर हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज, इनमें से कौन सा जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो ऑप्शन ए इसमें ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो डियर व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आपको मज़ीद जो MCQs हैं इस पेपर के वो मिल जाएंगे। सो testpoint.pk वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहा करें। यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज वगैरह के MCQs मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।